अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। आज सुबह सवेरे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से बड़ी हैरानकुन किस्म की और बड़ी ही परेशान कुन किस्म की खबर आई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फाइज ईसा के दरमियान, कादी फाइज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान लड़ाई जो है वो शद्दत इख्तियार कर चुकी है। दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है और आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 63A के मतलब केस की समाअत थी तो इस समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच बनाया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फाइज ईसा की जानिब से। उस 5 रुकनी बेंच के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल थे, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर ने उस बेंच के अंदर आने से इनकार कर दिया। उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख दिया और उस ख़त के बाद इस समाअत को मुलतवी कर दिया गया। अब कल इस केस की समाअत होनी है, लेकिन ये जो इन दोनों जजेस के दरमियान कादी फाइज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान लड़ाई हो रही है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, आज ये लड़ाई क्यों शक्ल इख्तियार कर गई, जस्टिस मुनीब अख्तर ने क्यों ख़त लिखा, उस ख़त के अंदर क्या है, उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा ने उसका क्या जवाब दिया और आज ही चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा ने किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिलीफ दिया है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेस्क्यू किया है, उनको रिलीफ दिया है और ये फैसला भी इमरान खान के और PTI के ख़िलाफ़ दिया गया है। और ये जो 63A वाला जो केस है ये भी असल में एक हॉर्स ट्रेडिंग को, ये पाकिस्तान के अंदर पहली मरतबा हो रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग को जायज़ करार देने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग को आइनी और कानूनी करार देने के लिए ये वाला केस खोला गया है। इस केस के बारे में भी मैं आपको तफसील देता हूँ और उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा के दरमियान और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान लड़ाई क्या हुई है, इनके दरमियान फटा क्या है, उसकी बैकग्राउंड भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और उसके बारे में बड़ी अंदर की इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये 63A का जो केस है ये लगाया गया है 5 रुकनी बेंच के सामने, जिसकी सरबराही कादी फाइज ईसा कर रहे हैं। इसके अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मज़हर आलम मियां फ़ैल और जस्टिस जमाल मंदुखेर शामिल हैं। उसके अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फाइज ईसा, ये 5 रुकनी बेंच बनाया गया है। उसके अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर ने सुबह सवेरे बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा और कहा कि मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बनूँगा, इस बेंच के अंदर शामिल नहीं होगा और उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हमें जो जजेस कमेटी के मतलब ऑर्डिनेंस जारी किया गया है उसके ऊपर फुल कोर्ट बनाना चाहिए। फुल कोर्ट बना के तो पहले ऑर्डिनेंस के मतलब फ़ैसला करना चाहिए, ऑर्डिनेंस के मतलब फ़ैसला होना चाहिए, ऑर्डिनेंस के मतलब हमें एक हतमी फ़ैसला करना चाहिए कि ऑर्डिनेंस की हैसियत क्या है, क्योंकि उस ऑर्डिनेंस के बाद से ही जजेस कमेटी के अंदर से जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाला गया और चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा ने अपनी मर्ज़ी का जज वहाँ पर ला कर बैठा दिया। उसकी वजह से ये मसला वहाँ से पैदा हुआ है। ये है इस लड़ाई की बैकग्राउंड, जिसकी वजह से जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज इस बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अब ये 63A का जो केस है वो क्या है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। ये असल में है साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में, जब पंजाब के अंदर एक मसला चल रहा था वज़ीर आला बनने का, वज़ारत आला का, और यहाँ पर वोट वगैरह डाले जा रहे थे जिन दिनों में इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद हो रही थी और उसके बाद हुकूमत जोड़ने की बातें हो रही थी। उन दिनों में ये 63A का मामला सामने आया था और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फैसला किया था कि अगर कोई बंदा अपनी पार्टी यानी PTI, क्योंकि PTI के उस वक्त MPA ख़रीदे गए, उनके ज़मीरों को ख़रीदा गया 20-25 के करीब, अगर वो नून लीग को वोट देते हैं तो फिर उनके वोट शुमार नहीं किए जाएंगे, वो काउंट नहीं होंगे और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। ये था वो 63A का फैसला। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने और इमरान खान ने तो पाकिस्तान के अंदर एक किस्म की जो हॉर्स ट्रेडिंग थी उसको रोका, उसके आगे बंद बांधा था, उसको रोका था। और पाकिस्तान के अंदर जो हॉर्स ट्रेडिंग पिछले कई सालों से हो रही है और ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं तारीख के अंदर, जिसमें कभी छांगा मंगा की सियासत होती है, कभी हॉर्स ट्रेडिंग की सियासत होती है, कभी लोटे करेसी की सियासत होती है, कभी लोगों के ज़मीनों को ख़रीदा जाता है, कभी उनको फंड्स का लालच दिया जाता है, कभी उनको ओहदे दिए जाते हैं, कभी उनको वज़ीर बनाया जाता है, कभी उनको ठेके दिए जाते हैं, कभी उनको पैसा दिया जाता है। तो इस तरीके से जो ख़रीदारी की जाती है MPA की या MLA की, उसके रास्ते में रुकावट डाली गई और 63A केस के ज़रिए से
ये लोटाक्रेसी का या हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता बंद किया गया। अब क्योंकि ज़रूरत पेश आ गई है, अब अगर आईनी तरमीम करनी है और आईनी तरमीम के ज़रिए से आखिरकार रास्ता खोलना है कादी फायद ईसा की एक्सटेंशन का, तो आईनी तरमीम करनी है तो उसके लिए 224 का नंबर पूरा करना इस हुकूमत के लिए बड़ा ज़रूरी है। वो पूरा नहीं हो रहा। मखसूस नशस्तें मिला के भी, मौलाना फजल रहमान को शामिल करके भी, फिर भी इनको वहाँ से PTI से कुछ लोग चाहिए जो कि आके इस हुकूमत को वोट करें, तब ये आईनी तरमीम हो सकती है। इसी वजह से ये 63A का केस लगाया गया है। ये है 63A केस। अब इसके अंदर कादी फाइज ईसा ने जजेस कमेटी के अंदर खुद ही बैठ के, वहाँ पर ना जस्टिस मंसूर अली साहब बैठते हैं, ना जस्टिस मुनीब अख्तर होते हैं। एक ऑर्डिनेंस जारी करवाया गया हुकूमत की जानिब से। उस ऑर्डिनेंस के ज़रिए चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा और उनके अपने ही लगाए हुए वहाँ पर एक और जस्टिस अमीनु बिन खान, दोनों मिलकर तो बेंच बना रहे हैं, केसेस लगा रहे हैं। तो ये वाला केस भी लगा दिया गया जिसके अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल किया गया। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये वाला नुक्ता उठाया कि सबसे पहले तो हमें ये जजेस कमेटी जो है इसके बारे में फैसला करना चाहिए, ऑर्डिनेंस के तहत ये किस तरह से तब्दील कर दी गई, फुल कोर्ट बना के, तो हमें इसके ऊपर पहले देखना चाहिए। अब इन्होंने कहा, जस्टिस चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा के सामने जब ये ख़त आया, उन्होंने कहा कि कल तक हम इंतज़ार करेंगे, वरना हम नया बेंच बना के तो केस को चला देंगे, केस को आगे बढ़ाएंगे। तो सवाल ये है कि अगर यहाँ पर जस्टिस मुनीब अख्तर के बगैर आप केस चला रहे हैं, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और अभी आपने केस की समाअत रोक दी है, तो वहाँ भी आपको फिर रोकनी चाहिए थी। वहाँ भी आपको ये चाहिए था कि आप जजेस कमेटी का इजलास ना बुलाते, जजेस कमेटी का इजलास ना होने देते। वहाँ भी तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने बैकवाट किया, जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाला गया, तो वहाँ भी नहीं होनी चाहिए थी इस केस की समाअत अगर आज नहीं हुई है। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि ऑर्डिनेंस के ऊपर असल में फ़ैसला चाहिए, उसके ऊपर हतमी राय चाहिए, हतमी फ़ैसला चाहिए। वो जस्टिस मुनीब अख्तर ने डिमांड की है अपने ख़त के ज़रिए से। पहले ऑर्डिनेंस का फ़ैसला किया जाए फुल कोर्ट के ज़रिए से कि इसकी हैसियत क्या है। इसके ज़रिए से आपने रातों रात जजेस कमेटी चेंज कर दी, तब्दील कर दी, इसकी कोई आइनी कानूनी हैसियत नहीं है, जिसकी वजह से जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह फैसला लिया है। उधर से कादी फाइज ईसा ने आज सुबह सवेरे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक और रिलीफ दिया और जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के ऊपर, वो उड़ा दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिलीफ दे दिया। तो यहाँ पर ये हो रहा है, कादी फाइज ईसा किस तरीके से वन साइडेड फैसले कर रहे हैं, सुना रहे हैं और हर तरीके से जो आइन और कानून की आवाज़ है उसको दबाया जा रहा है।